मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट सीनियर डॉक्टर एसएसकेएम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर का दौरा हुआ है और तमाम जो भी हैंगे स्ट्राइक पर 7 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सबसे उन्होंने बातचीत की। बात करने के बाद हेल्थ इशू को लेकर के इन्होंने आपत्ति जनाया है। बहुत दुख की बात कहा है कि कुछ डॉक्टरों को 2-3 डॉक्टरों को वेरी सुन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। चलिए एसएसकेएम के सीनियर हॉस्पिटल डॉक्टर साहब उनसे बातें करते हैं। सर, क्या है पोजीशन है, क्या पोजीशन है? जी, तो हम लोग सलाह है कि मतलब एकदम भर्ती जरूरी है, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अच्छा। ये बहुत अफसोस की घड़ी है। एक तरफ दुर्गा पूजा का उत्सव है, दूसरी तरफ जो है डॉक्टरों की हालत बहुत से खराब हो रही है। मैं देख रहा कंटिन्यू एसएसकेएम हॉस्पिटल हो या हॉस्पिटल हो या नॉर्थ बंगाल हो, मतलब और जगह हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं। हम लोग भी साथ हैं, हम लोग भी उनके साथ चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सब मिटाया जाए, लेकिन अभी जैसा हाल है उसके लिए आपको ज़्यादा शायद उनको भर्ती करके सोल्यूशन क्या है सर इसका? देखिए, वो तो गवर्नमेंट नहीं मानेगी इस तरीका से तो फिर क्या होगा? हेल्थ सिस्टम तो पूरा चरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। को तो हम नहीं कह सकते हैं, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। ये बच्चे हैं, ये तो चाहते हैं जो ऐसे जो मांग रहा है वो तो कोई खराब नहीं मांग रहा है। वो जो चीज़ मांग रहा है उसको सरकार सोच रहा है। हमारे हिसाब से वो भी इनको ध्यान से सुलझाने का कोशिश करेगा। कल पिंडाल में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको भी गिरफ्तारी, लाल बाजार ने गिरफ्तारी की। हाँ जी, तो इसके बारे में हमको बोलना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, वो सरकार जो उचित समझे किए हैं, जो कोर्ट ने जो सलाह दिया है, जो वर्डिक्ट दिया है, वो तो हम कह नहीं सकते क्या करना। प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेटिक राइट है, गांधी जी का तो दैट्स ट्रू, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे वो लोग, पीसफुली अपना जो है प्ले कार्ड था स्लोगन था, बस आओ। देखिए, इससे हम सरकारी एक अधिकारी है तो हमसे बोलना ठीक नहीं रहेगा। अगर इसमें से डॉक्टर्स की हालत बहुत ख़राब है, 1-2 जन का हालत ख़राब होते जा रहा है, उनको जल्दी से जल्दी उनको इलाज करना चाहिए। चलिए सर, अपना नाम और अतनु विश्वास। देखिए, डॉक्टर अताउल विश्वास आप सीनियर डॉक्टर थे और एसएसकेएम हॉस्पिटल्स के हम उनसे बातें कर रहे थे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि 2 जूनियर डॉक्टर की हालत बहुत ख़राब से ख़राब तर होती हुई जा रही है। ऐसे सिचुएशंस में इनको ऐसा छोड़ना, हैंगर स्ट्राइक पे छोड़ना, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इनका एक एक करके हर पेशेंट को, जो 7 डॉक्टर जो हैंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, सबका उन्होंने समझिए कि टेस्ट किया, सब चीज़ किया, पल्स रेट हो या ब्लड प्रेशर वगैरह हो, देखने के बाद बोला कि हर हालत में इनको हॉस्पिटलाइज करना होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी, खुदा न करे, भगवान न करे, किसी किस्म का कोई मामला हो, कुछ हो या कोई दुश्वारी आ जाए, तो अगर किसी किस्म की दुश्वारी में भी आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बाइस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ सकती है। तो ऐसी सूरत में जो सीनियर डॉक्टर, जो एसएसकेएम हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स का जो पैनल यहाँ पर आया हुआ था, उन्होंने मरीजों को मतलब हैंगर स्ट्राइक पर जो डॉक्टर बैठे उनको देखने के बाद एक ही चीज़ कहा कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा चाहिए म्याना रवि जो है इस्तेमाल करें, और जो इनके 10 डिमांड्स है उस डिमांड पर गौर और फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो ये डिमांड्स कर रहा है ये बहुत नॉर्मल डिमांड है, बहुत आम डिमांड है। ऐसी सिचुएशन में अगर नहीं माना गया तो जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने बोला कि हम लोग भी मास रेजिग्नेशन देंगे, इस्तीफा देंगे, और सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर इस्तीफा दे ही चुके दे रहे हैं, तो हेल्थ का सिस्टम क्या होगा, कौन सी जगह में जाकर के रहेगा, ये हमको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आम लोग को भी इसमें मामले को लेकर के पेशरफ्त होनी चाहिए और एक दबाव बनानी चाहिए कि कम से कम एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल के पास आकर के जो 7 देश के जो फ्यूचर है, देश के भविष्य है, वो धरना पे बैठे हुए, धरना मतलब हैंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, इनकी पोजीशन, इनका हेल्थ दिन ब दिन जो है गिरते हुए जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या होना है, नहीं होना है, आप बहुत अच्छी तरीक़ा से देख रहे हैं, समझ रहे। ये वही धरना स्थल है, ये वही जगह है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी भी कभी बैठी थी। चलिए, हमारे सामने में और भी कुछ डॉक्टर, हम उनसे बातें करेंगे, सामने में मौजूद है।
सर सरप्राइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि हालत बहुत खराब से खराबतर हो जा रही है। सैटरडे से लोग कंटिन्यू भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या हेल्थ का सिस्टम है, क्या? देखिए, हमारा जो डॉक्टर्स लोग हैं वो क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है। मेडिकल बुलेटिन हर वक्त हम दे रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जिस टीम में भेजे थे वो लोग हमारे ही डॉक्टर्स कम्युनिटी का है, दोस्त बन के पहले भी आए हैं, चेक की है, लेकिन सरकारी तरफ से पहले बार आ जाए हैं। तो सरकार के रिपोर्ट भेजेंगे और सरकार ये भी देखेगा कि ये जो मेडिकल बुलेटिन जो दे रहा था उसी के साथ मैच कर रहा है। एकदम सही बात। ऐसा ही बात कि सही बात बोल रहा है मेडिकल जो जूनियर डॉक्टर्स लोग हैं। और उसका जो अनशन है चल रहा है, भूख हड़ताल जो चल रहा है, ये पानी के बिना और कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ये साबुत हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा मांग है कि सरकार से कि सरकार मानविकता के साथ और कि सहानुभूति के साथ इसको जो 10 दफ़ा दाबी है, पहले वाला दाबी है अवया का विचार वो तो कोर्ट में पहले हुए, बाकी जो 9 दफ़ा दाबी है ये पीपल्स का डिमांड है भी है। नॉट ओनली these are not डॉक्टर का डिमांड नहीं, ये पीपल्स का। एग्जैक्टली सिर्फ डॉक्टर्स का डिमांड नहीं है, ये पीपल्स का भी डिमांड है। तो ये पूरा करने में हमारा जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है जो वो मजबूत होगा और तरीके से उसको मजबूत होगा, ये लोगों का हैरान कम होगा, तो और काम करने का अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा डॉक्टर्स लोगों के, हेल्थ प्रोवाइडर्स को। तो ये पूरा करेंगे, ये हमारा मांग है। जल्द से जल्द पूरा करे सरकार और ये भूख हड़ताल उठाओ। जाहिर सी बात है। सर एक चीज़ हम लोग जानना भी चाहते हैं, हमारी दर्शक डायरेक्ट आपके साथ रूबरू है, जुड़ना भी चाह रही है, पूरे देश की जनता जो है सरप्राइज चैनल पे देख भी रही है। मगर ये तो बहुत समझिए कि जिस सिचुएशन में, जिस घड़ी में ये डॉक्टर सब आ चुके हैं, तो इसको नहीं चाहिए कि फ़ौरन स्टेप लेनी चाहिए, तुरंत डिले नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली ये जो 4 डॉक्टर्स ने आए हैं स्टेट गवर्नमेंट में जो भेजा है, इस 7 डॉक्टर से एक डॉक्टर का हालत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, उनको एडमिशन करके लिए एडवाइस दिया। हाँ, और एक लेडी डॉक्टर का है, उसका हालत इतना ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी क्लोज मॉनिटरिंग करने का ज़रूरत है, उन्होंने बोल दिया। तो वो जूनियर डॉक्टर्स लोग डिसाइड करेंगे कहाँ पे एडमिट करेंगे, कब करेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन सरकार के तरफ से तुरंत कुछ उनका दाबी जो मांग जो है वो पूरा करनी चाहिए। और नॉर्मल थ्रेट कल्चर बंद होनी चाहिए, परमानेंट पुलिस से फीमेल जो है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, सीसीटीवी का मामला पूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ पद असामी खाली है, जैसे नर्सेस की जगह खाली, डॉक्टर्स की वैकेंसी, उसको फुलफिलमेंट होनी चाहिए। मैं इसलिए बार बार इसको बोल रहा हूँ ताकि जनता जो बार बार देखे इनकी 10 दावी वो क्या क्या है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक समझे सुझाव भी दिया। वो सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब जब एक पेशेंट घर से चलता है तो उसको पता होनी चाहिए किस हॉस्पिटल में कितना आईसीयू बेड खाली है, कितना नॉर्मल बेड खाली है, उसको बार बार हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, नहीं मिल पा रहा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वही तो, ये जो दलाल चक्र जो चल रहा है ना, जो दलाल राज जो चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, ये ख़त्म करने का यही रास्ता है कि पब्लिक देखेगा कितने बेड खाली है, पब्लिक काउंटर में जाएगा, अगर बेड खाली है तो एडमिशन हो जाएगा, किसी दलाल का ज़रूरत नहीं होगा। हाँ, तो ये दलाल राज के ख़त्म करना ये हमारा मांग है। डॉक्टर्स कम्युनिटी का डॉक्टर्स का डिमांड है, पीपल्स का भी डिमांड है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहते। सरकार का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा शायद, पता नहीं हमको। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए कि हाँ हम ये करेंगे। ठीक है, 10 दिन टाइम ले, रेफरेंडम करवा ले, बंगाल की जनता के सामने ये मसला को रख दे कि बंगाल की अवाम क्या चाहती है। हाँ, होना चाहिए, रेफरेंडम तो होना चाहिए। डॉक्टर बंगाल का लोग क्या चाहिए, डॉक्टर्स का जो मांग है वो पूरा करने के सही है या नहीं, रेफरेंडम ले लीजिए सरकार, जनता के सामने। हाँ ले सकते हैं रेफरेंडम सरकार, यही तो होना चाहिए डेमोक्रेसी में ना, यही तो बात, वही हम बोल रहे हैं। चलिए, अपना नाम और डिजिग्नेशन सर। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। चलिए, हम लोग बहुत समझिए कि एक अहम शख्सियत से बातें कर रहे थे डॉक्टर साहब, और एक बहुत बड़ा इदारा भी चलाते हैं, और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनी की बात को रखी है। और उन्होंने कहा कि अगर इनके 10 डिमांड सही नहीं है तो बंगाल की जनता के सामने में रख दीजिए, वोटिंग करवा लीजिए जिस प्लेटफॉर्म पे चाहिए। वाकई में इन्होंने कहा कि जो थ्रेट कल्चर है, जो दलाल का राज
है वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर आपके पास पावर है, सोर्स है, तो आपको बेड मिल जाता है, ICU में मिल जाता है। जो बेचारे गरीब है और जिसके पास उतना वैल्यू नहीं है, जिसके पास पहुंच नहीं है, वो लोग पहुंच नहीं पाते। तो ऐसी सूरत हाल में इनके जो डिमांड्स है, इनके जो वो जो समझिए कि जनता के सामने, आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत बेबाकी के साथ जो है सवालात पूछे हैं और डॉक्टर साहिबान ने भी बहुत बेबाकी के साथ सवालात का जवाब दिया है। एस्प्लेनेड धरना स्थल से कंटिन्यू देख रहे हैं। सरपरस्त डे 1 से जो है इस इशू को लेकर के जनता के सामने में रख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इंसाफ में डिले क्यों हो रहा है, डॉक्टर लोग भूख हड़ताल पे आखिर क्यों पहुंच गए, या आखिरी जो अपने डिमांड का प्रोटेस्ट का, जो एहतजाज का, जो आंदोलन का जो आखिरी हथकंडा है, आखिरी हथियार है, आज जूनियर डॉक्टर वो हथियार को अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे जो 2-3 डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है, उनको फौरन एडमिट करना भी ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, जो सरकारी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर देखने के लिए आई थी उनका कहना था। और जो ये लोग अपना जो है रिपोर्ट दे रहे हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कंटिन्यू आपके सामने में बातें रख रहा हूँ और बात रखता रहूँगा। चलिए, हमने देख लिए धरना स्थल है और ये कंटिन्यू ये लोग अपनी बात को लेकर के अपनी बातों को आगे पहुँचा रहे हैं। हम भी इनके साथ डे वन से जुड़े हुए हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिसान के साथ थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now